हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आप लोग कैसे? आई होप आप सब बढ़िया हैं। तो आज की योगा की शुरुआत करते हैं हम राम के साथ, क्योंकि आज आया मेरे साथ राम योगा में सुबह सुबह और फुल मस्ती के साथ ये एंजॉय कर रहा है। गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, भजन पे ये खूब नाच रहा है। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को हम करते हैं स्ट्रेचिंग। तो आप सबको पता ही है कि स्ट्रेचिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस ब्लॉग में। तो जैसे आपको पता ही है कि रोज़ मैं अभ्यास करवाती हूँ। अभ्यास तो रोज़ करते ही हम लोग, कुछ आसन भी करते हैं और एक्स्ट्रा जो हम सोचते हैं कि सैटरडे को हम स्ट्रेचिंग करेंगे। तो एक डे हमने डिसाइड कर लिया है कि सैटरडे को स्ट्रेचिंग करेंगे, क्योंकि स्ट्रेचिंग में थोड़ा सा हो सकता है आपको मतलब मसल्स पेन भी हो जाए। तो संडे को रेस्ट मिलने से आपको थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, रिलैक्स होके करेंगे। तो बने रहे आप लास्ट तक व्लॉग में और देखेंगे हम स्ट्रेचिंग कितने प्रकार की करते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। और राम खूब मस्ती कर रहा है, देख सकते हैं आप राम का एंजॉय। और सब लोग अच्छे से योगा अभ्यास कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम हल्के फुल्के अभ्यास कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा वार्म अप हो जाए और शरीर थोड़ा सा खुल जाए। क्योंकि सुबह उठते ही आते हैं तो ऐसा लगता है कि आलस आलस है। तो एकदम से स्ट्रेचिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। पहले शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करें, वार्म अप करें, थोड़ा सा उसको वर्किंग में लाएं। उसके बाद में आप स्ट्रेचिंग करें। आए और स्ट्रेचिंग करना वो थोड़ा गलत हो जाता है कि शरीर मसल्स खुलते ही नहीं है, शरीर खुलता ही नहीं है, नींद ही नहीं उड़ती कुछ लोगों की। तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा अभ्यास या हल्का सा रनिंग और कुछ भी कर सकते हैं आप, जिससे आपका थोड़ा सा और एनर्जी बूस्ट हो जाए। उसके बाद आप आराम से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज है, जो अभ्यास हैं, ये सारे पेट को कम करने वाले अभ्यास हैं। आप लोग भी ये अभ्यास करके पेट को बहुत जल्दी कम कर सकते हैं। और जो इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं उनसे आप 3 से 5 से 10 किलो तक वेट आराम से कम कर सकते हैं और इंचज़ भी लॉस कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम दें और अपने आप पे ध्यान दें। कुछ लोग क्या है, डाइट मैनेज नहीं करते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है, अभ्यास तक वो भी कुछ लोग कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते कि नहीं हो रहा है, नहीं करना है। ठीक है, आपसे अभ्यास नहीं हो रहा है तो आप दूसरे टॉपिक पे चले जाए। आप थोड़ा डाइट को मैनेज कर लें। डाइट भी आप नहीं कर पा रहे, अभ्यास भी आप नहीं कर पा रहे, तो वो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हो। इसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आप अपने लिए गलत हो वहाँ पे। तो इतना कुछ तो करने के बाद आपको पता ही है कि हमें इतनी सारी बीमारियों से बचने के लिए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए सिर्फ कितना 1 घंटा निकालना है। 1 घंटे में आप पूरे अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, आपसे ज़्यादा नहीं निकलता है टाइम। घर की प्रॉब्लम है, घर के काम है, ऑफिस है, कुछ भी है। लेकिन अभी तो वैसे भी ऑफिस वाले भी टाइम निकालने में ही सुबह जल्दी जाते हैं। वो भी ऑफिस से जाने से पहले अपना योगा अभ्यास है, रूटीन के जो वर्क हैं वो करते ही हैं। जो घर पे रहने वाले उनको भी यही प्रॉब्लम है कि हम कैसे मैनेज करें। तो सोचो इस बात पे, थोड़ा सा ध्यान दो अपने आप पे कि हमें ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लाइफ को सेट करने के लिए और बहुत स्मूथ लाइफ जीने के लिए आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेगी। योगा से बढ़ के कुछ भी नहीं है। ये सब जो योगा कर रहे हैं उनको तो रियलाइज़ हो चुका है ये चीज़ें कि हाँ, बहुत ज़रूरी है योगा करना। योगा से आप फिजिकली, मेंटली हर तरीके से फिट रहते हो और अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेते हो। और आपको जब कोई ये बोलता है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप तो बहुत पतले हो गए हो, आप तो फिट हो गए हो, तो हमें जो खुशी होती है उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि सबको ये खुशी मिले, सब ये आनंद ले योगा से और अपने आप पे ध्यान दे। थोड़ा सा, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा योगा अभ्यास कर लें। उसके बाद में आप लोग डाइट को मैनेज करें। हम ये नहीं कहते आप कुछ नहीं खाएं, भूखे रहें, ऐसा कुछ नहीं है। डाइट को मैनेज करने का मतलब ये है कि आप लिमिट से डाइट लें। आपकी रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है आपके शरीर को, वो वाले आप लें। जैसे किसी को फ़ैट की रिक्वायरमेंट है, किसी को कार्ब्स की है, किसी को प्रोटीन की है, किसी को मिनरल्स की है, विटामिन्स की है। तो इसके अकॉर्डिंग आप डाइट को मैनेज करेंगे और फिर आप अपने आप को मेंटेन करेंगे। हाँ, कुछ लोगों का बार बार ये आता है कि अजवाइन, जीरा, मेथी, सौंफ ये पीने से पेट कम हो जाता है, वेट कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना होगा।
ना तो आपका वेट कम होगा इन चीज़ों से, ना आपका फैट कम होगा, ना ही कुछ और होगा। हाँ, इनका जो तरीका है, जो इनके बेनिफिट्स हैं वो अलग हैं। आप कहीं कहो कि मैं जीरा पानी पी के मैं वेट कम कर लूँ तो पॉसिबल नहीं है। आप कहो कि मैं मेथी दाना खा के वेट कम कर लूँ तो मतलब ही नहीं है। आप कहो कि मैं दालचीनी से वेट कम कर लूँ या कुछ जितने भी हर्ब्स हैं अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, सब कहते हैं कि ना अजवाइन ले लो, सौंफ ले लो, सबका एक जीरा है, ये सब मिक्स करके एक पाउडर बना लो और वो एक चम्मच ले लो, उससे वेट कम हो जाएगा। तो इस भ्रम में नहीं रहे, इससे कोई वेट कम नहीं होता है। हाँ, इनका जो है यूज़ करने का और इनके जो बेनिफिट्स हैं वो अलग है। जैसे जीरे का अलग है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, खाने को डाइजेस्ट करता है और आपकी जो भूख को बढ़ाता है, ये आपको पता है। दूसरा सौंफ है, सौंफ आपके पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, जैसे गैस है, वायु विकार है, ब्लड प्योरीफाई करती है, जैसे कि किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छी है। दालचीनी भी यही करती है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती है और पीरियड्स जो लेडीज़ के इनरेगुलर है उनको रेगुलर कर देती हैं। तो उस ये सब अपना अलग अलग काम करती है। मेथी दाने का अलग काम है। अब कई कहते हैं डायबिटीज़ है तो मेथी लो तो डायबिटीज़ चली जाएगी, तो ऐसा है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मेथी दाना लेने से आपका डायबिटीज़ चला जाए, तो मुश्किल है। ऐसा मैंने तो नहीं देखा अभी तक के। और हाँ, वो एक हर चीज़ ले, उसको एक तरीके से ले। आपके तीनों वात पित्त और कफ तीनों को देखते हुए आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए, ये डाइट लेनी चाहिए। किसी को अजवाइन, अगर किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो अजवाइन ले रहे तो और एसिड बढ़ जाता है, तो अजवाइन कब लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, तो इस चीज़ का डिस्कस करना चाहिए। चाहे आपके किसी भी डाइटिशियन से आप डिस्कस कर सकते हैं या योगा ट्रेनर से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने हिसाब से मैनेज नहीं करें, आप किसी को बात करें, पूछें सब भी मैं कैसे मैनेज करूँ इस चीज़ को। तो जैसे अजवाइन का है तो वही उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, तो कैसे लेंगे उसके तरीके अलग अलग हैं। हाँ ठीक है, आपको डाइजेस्ट करना है तो आप अजवाइन ले सकते हैं, पानी बॉयल कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। पीरियड्स टाइम में कैसे लेनी है लेडीज़ को, तो वो अलग तरीका है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है कि रेगुलर नहीं है, कम है, ज़्यादा है, तो वो चीज़ें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ हैं जो ये चीज़ें बताना नहीं चाहती हैं, कुछ गर्ल्स भी ऐसी हैं कि पीरियड्स रेगुलर नहीं है, 2 दिन पीरियड्स आते हैं, ब्लीडिंग कम हो रही है, क्लॉट्स की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें आप डिस्कस सकते हैं। और दूसरा कि वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, इसकी भी एक वजह है कि आप ये जो अपने हिसाब से जो डाइट मैनेज करते हो उसकी वजह से भी आपको ये वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। क्योंकि अगर शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, कई बार गर्म चीज़ें खाते हैं हम लोग, तो उसकी वजह से वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ को। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें सारी चीज़ें बैलेंस कर कर ही लेनी चाहिए। अब चाहें कि आप मिनरल्स, विटामिन्स, दही, दूध, छाछ बंद कर दें और दूसरी चीज़ें ज़्यादा खाना, स्पाइसी खाना शुरू कर दें, जैसे आजकल लोग खाते ही हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर है, चाउमीन है, नूडल्स, मतलब ये मोमोज हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ हैं जो आप लोग खाते हो, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये डिस्कशन तो हमारा चलता रहेगा। अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी लेडीज़ को या मतलब गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बताते नहीं हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम छोटी सी लगती है लेकिन ये आपको आगे जाके बहुत नुकसान हो सकता है इससे। और पीरियड से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप डिस्कस करना चाहिए। कंसीव नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी आपको डिस्कस करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अभी हमारी स्ट्रेचिंग चल रही थी, पहले तो हमने की थी लेग स्ट्रेचिंग, तो आराम से स्ट्रेचिंग करवानी है, धीरे धीरे करवानी है। तो ये हमारे अभ्यास कंटिन्यू होने लगे तो हमें इसकी आदत हो गई है, अब हम लोग परफेक्ट करवा लेते हैं इन सबको। हाँ, आप काउंटिंग के साथ इनको होल्ड करवाएंगे, सबका अलग अलग स्ट्रेचिंग का होता है, लेकिन आप जितना स्ट्रेच करें, जितना ये लोग सहन कर सकते हैं। ज़्यादा ज़बरदस्ती स्ट्रेचिंग नहीं करवानी है कि पीछे खड़े ठीक है और स्ट्रेच कर दे, और तो एक दिन में ऐसे स्ट्रेचिंग करवा नहीं सकते, एक दिन में आप पूरा स्ट्रेच कर नहीं सकते, तो धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करेंगे। ये वाली स्ट्रेचिंग बहुत ही बढ़िया है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बैकबोन को स्ट्रेट रखेंगे, पीछे दोनों पैरों से इस तरीके से, तो सर्वाइकल वालों को बहुत रिलैक्स मिलता है, कमर दर्द वालों को भी बहुत रिलैक्स मिलता है। जब हम ये लोग करते हैं तो इनको ये लगता है कि बस करते जाएं, हमें ये छोड़े नहीं, क्योंकि इतना रिलैक्स मिलता है इस चीज़ में। तो आपको पता है स्ट्रेचिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, अभ्यास भी ज़रूरी है,
क्योंकि योगा का मतलब तो ये होता है कि आप धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करें, धीरे धीरे अभ्यास करें। लेकिन अभी क्या है, हमें सारे रिजल्ट एक साथ चाहिए, तो हमें पूरा उसको मिक्स करके ही देना पड़ता है कि हाँ, जंपिंग भी करनी है, रनिंग करनी है, क्रंचेस भी करनी है, साइकिलिंग भी करनी है, मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैंने भी थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट मैंने चेंज कर दिया है कि ठीक है, योगा का तो योगा भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसन भी हमें आने चाहिए। आसनों की वजह से बहुत सारी बीमारियां हम क्योर कर सकते हैं और कर भी रहे हैं अभी। और ये देख सकते हैं आपकी स्ट्रेचिंग, लेग की स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी। हाँ, साइटिका वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आराम से करेंगे इस चीज़ को, धीरे धीरे। इसमें है हमारे एक सीमा जी, तो अभी उनका काफ़ी रिलैक्स भी है। पैर में दर्द था जो आराम से बैठ नहीं पाते थे, अभी थेरेपी की वजह से और योगा अभ्यास कंटिन्यू करने की वजह से काफ़ी रिलैक्स हुआ है उनको। तो ये चीज़ें आप जैसे एज वाले हैं उनको भी आराम से करवाएंगे, ये नहीं कि आप 50 वाले को 20 वाले के बराबर अभ्यास करवाएं, तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें आप नोट करें कि किस वे में कैसे एज का है, स्ट्रेचिंग का है, पकड़ने का है, अप डाउन का है, तो इसका एक रेशियो रखें, तो इससे थोड़ा सा आपको ध्यान में रहता है। घर पे भी आप करें तो ध्यान रखें इस चीज़ का। नहीं तो आप शेखर योगा स्टूडियो ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको हम सारी स्ट्रेचिंग योगा अभ्यास करवाएंगे, आपका वेट कम करवाएंगे, आपके इंचेस लॉस करवाएंगे, आपकी डिजीज़ क्योर करेंगे। तो जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जल्दी से वेट कम करना चाहते हो तो योगा स्टूडियो आज ही ज्वाइन करें, तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। डिजीज़ भी क्योर होगी आपकी, वेट भी कम होगा। तो ये कंटिन्यू हमारी योगा क्लासेस चल ही रही है, आप देख ही सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग से जितना रिलैक्स मिलता है, मेरे को लगता है किसी और चीज़ से नहीं मिलता है। तो वीक में एक बार स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ भी जैसे भी आपको लगे। हाँ, वैसे तो होता है क्या, सैटरडे को लोग कम आना पसंद करते हैं, क्योंकि सैटरडे को बच्चों की छुट्टी होती है, ऑफिस वालों की छुट्टी होती है, तो वो सोचते हैं कि हम रेस्ट करें। और मैं ये सोचती हूँ कि जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है, ऑफिस का नहीं होता, तो उस दिन आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दें, एक्स्ट्रा में काम करें अपने शरीर पे। जितना आप इस शरीर को काम में लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा, नहीं तो ये फिर आपको काम में लेगा। तो इससे बेस्ट है कि आप अच्छे से अपने आप को मैनेज करें और इस शरीर के लिए टाइम निकालें। इसका कुछ नहीं बनने वाला, इसको जितना यूज करोगे उतना ही फ़ायदा होगा आपको। और कि सोने से अगर किसी को कुछ मिला है, मुझे तो लगा नहीं कि आज तक कुछ हुआ है कि मैं 4 घंटे सो ली, 5 घंटे एक्स्ट्रा सो ली, तो उससे मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ मिल गया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना होगा। एक अपनी लाइफ में रूटीन बना के रखें कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मेरे लिए पर्सनली मुझे ये काम करना है। चाहे आप डाइट को लेके करें, या आप चाहे योगा को लेके करें, चाहे आप अपने अदर जो भी काम है, बैठना है, पढ़ना है, सोना है, तो कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करें। जिस दिन से आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। आपकी लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी बहुत अच्छे से। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ये गुस्सा आता है, या मुझे टाइम नहीं मिलता है, या फैमिली में प्रॉब्लम है। ये देखो, सबके साथ ही होता है, बच्चे भी सबके हैं, गुस्सा भी सबको आता है। लेकिन गुस्से को कम करने के लिए या अपने आप को मैनेज करने के लिए योगा से बेस्ट कुछ भी नहीं है, ना है, ना रहेगा, ना होगा कुछ भी। तो इससे अच्छा है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें, योगा अभ्यास ज़रूर करें। और जो चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, गुस्सा आना, तो इन चीज़ों के लिए सबसे बढ़िया तो है आप प्राणायाम करें, कपालभाति करें, मेडिटेशन करें, जो भी हो। लेकिन रहता ये है कि ठीक है, हमारा काम तो था कि हमें वेट कम करना, आगे हम चाहते हैं 5 मिनट बैठने का मतलब ही नहीं है, तो वो प्लीज़ आप बैठे 5 मिनट और अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, प्राणायाम ज़रूर करें। और प्राणायाम अगर विदिन 15 डेज़ आप कंटिन्यू करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट योगा से भी बेस्ट है, मतलब अभ्यास जो करते हैं उससे भी बेस्ट है प्राणायाम के रिज़ल्ट। तो आप लोग अपने लिए 5 मिनट ज़रूर निकालें, लास्ट में जो रहता है टाइम, तो बैठ के आंखें बंद करके थोड़ा सा रिलैक्स करें, अपने आप को महसूस करें कि हाँ ठीक है, अपने आप को अंदर से देखें कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। और ये हमारी स्ट्रेचिंग जो कंटिन्यू बनी रहेगी, हर सैटरडे को हम लोग करवाते हैं। तो जिन लोगों को स्ट्रेचिंग करनी है तो शेखर योगा स्टूडियो ज्वाइन करें। आज का